अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इमरान और आर्मी चीफ जो साबका थे उनकी जो मुलाकात हुई थी, हमें तो उसका इल्म नहीं था कि उस मुलाकात के अंदर क्या हुआ है। हाँ, अलबत्ता उस वक्त ये बातें की जा रही थी कि इमरान को जो है वो थप्पड़ मारे गए हैं। लेकिन अभी जो इमरान ने खुद एक चीज़ एतराफ़ करके पब्लिक कर दी है और ये बताया कि आर्मी चीफ ने मुझे जो है वो कहा आप प्ले बॉय हैं, तो उसके ऊपर मैंने कहा हाँ, मैं प्ले बॉय रहा हूँ। पहले आप जरा सोचें कि एक प्राइम मिनिस्टर, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, उसके उस मुल्क का आर्मी चीफ ये सवाल करता है कि आप प्ले बॉय रहे हैं, तो ऐसे शख्स की आप क्रेडिबिलिटी देखें कि उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी, ऐसे शख्स की क्या औकात होगी, क्या वैल्यू होगी कि जिससे ग्रेड 22 का अफसर आके पूछता है कि आप क्या प्ले बॉय हैं। और इमरान भी आगे से जो वो सीना चौड़ा करके कहते हैं हाँ मैं रहा हूँ। देखें, ये इतना अहम मामला है कि एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर होता है उससे आर्मी चीफ ऐसा सवाल नहीं कर सकता। बल्कि यूं कह लें कि एक मोहल्ले के अंदर अगर एक बाइज्जत शख्स है, उससे कोई लोफर लफंगा कोई बदमाश आके वो ये सवाल नहीं कर सकता है कि आप ऐसे हैं। प्ले बॉय कोई नॉर्मल बात नहीं है। एक प्राइम मिनिस्टर को ऐसे कहना मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात है। और माजी के अंदर इमरान ने अपना इमेज जो बिल्ड करने की कोशिश की थी, वो कहते थे कि आर्मी चीफ अगर मुझे कहते यूं काम आपने ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, तो मैं उसे फौरन जो है वो नौकरी से निकाल दूं। लेकिन यहाँ पे इमरान की कंडीशन क्या है, वो बीगी बिली, बल्कि आप कह लेंगे बीगी बिली से वो गए गुजरे थे कि जिनको एक आर्मी चीफ आके ये कहता है एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कि आप प्ले बॉय हैं। प्ले बॉय होता कौन है, आपको अगर थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन बता दें। वैसे तो आप भी जानते होंगे, ऐसा शख्स जो सेक्सुअल प्रोसेस में यानी कि कभी एक जगह मुंह मारे, कभी दूसरी जगह मुंह मार रहा हो, मतलब गलाजत के ढेर आप उसे समझ सकते हैं, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह। और इसके लिए वो मतलब अपनी अय्याशी के सामान के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। इवन कि इसके अंदर उससे कुछ मतलब आगे बहुत सी इसकी आपको उसकी डेफिनेशंस आ जाती हैं जो मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता। लेकिन इमरान उस रोल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ मैं ये रहा हूँ। और आप भी अंदाजा लगाएं कि कैसे आर्मी चीफ ने कैसे पूछ लिया, मतलब इतनी हिम्मत कैसे हुई आर्मी चीफ की। क्या इमरान की इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं थी, या फिर इमरान की वो चीजें आर्मी चीफ के सामने आ चुकी थी कि जिसको मद्देनजर रखते हुए आर्मी चीफ ने इमरान से ये सवाल किया कि आप प्ले बॉय हैं। और दूसरी बात, इमरान खान अभी वो कैसे दूसरों के ऊपर इल्जामात लगाते हैं। लेकिन पहले देखें कि उनकी ऑडियोज आई, वीडियोस आई, और आयला मलिक के साथ जो उनकी ऑडियो आई, इंतहाई नाज़ेबा किस्म की। इमरान खान ने कहा इसके ऊपर पर्दा डाल दें, उससे पहले कहा ये डीप फेक जो है वो वीडियोस लाएंगे। लेकिन अभी जो एक जो ख्वाजा सराय है रमिल अली, उनका जो मामला है, उनकी जो वीडियो के बारे में बातें की जा रही है, इमरान ने कैसे जो है वो उन्हें डिस्ट्रॉयड किया और फिर उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा, हॉस्पिटल के बाद वहां पे वीडियोस बन गई, पुलिस केस बन गया। तो ये सारी चीजें देखते हुए, जिसके हवाले से रेहाम खान ने अपनी किताब के अंदर ये चीजें मतलब ठोक बचा के लिखी थी कि इमरान खान के कितने जो है वो ख्वाजा सराय उनके साथ अफेयर्स हैं, और ये अफेयर्स उनकी आंखों के सामने हो रहे हैं। और ये सारी चीजें जब हो रही हैं तो इमरान खान उनको डिनाई कर रहे होते हैं कि भाई ये नहीं है, ये झूठ है, ये डीप फेक है, और कभी कहते हैं पर्दा डालो। अगर इमरान खान साहब को एक आर्मी चीफ आके ये कह देता है और फिर इमरान उससे कहते हैं हाँ मैं ये हूं, तो फिर ऑडियोज और वीडियोस के ऊपर इमरान किस चीज का जो है वो एतराज करते हैं। फिर तरीके इंसाफ की जो वो यूथिया फोर्स है, वो किस लिहाज से आके सोशल मीडिया के ऊपर इमरान को डिफेंड करती है कि नहीं ये तो मदीने की रियासत बनाने निकला था, ये जो है वो अमल बिल मारूफ की बात करता है, ये तो जिहाद करता है। ये कौन सा जिहाद हो रहा है भाई। इमरान तो अपनी तकरीरों के अंदर एक बार तो नऊज़ुबिल्लाह उन्होंने यहां तक कह दिया था कि मेरी अल्लाह जो है तरबियत कर रहा है जैसे पैगंबरों की हुई है, नऊज़ुबिल्लाह। ऐसे इमरान ने वो स्टेटमेंट एक बार दी थी एक जलसे के अंदर, मुझे याद उन्होंने ये कहा था। और देखें इनके काम कैसे घटिया, कैसे घिनौने काम है, और उसके ऊपर सीना चौड़ा करके ये कहते हैं। ये नहीं होते कि नादम होते हैं, हाँ भाई वो मेरा माजी था, वो मेरी गलती थी, मुझसे गलतियां हुई, मैं उसके ऊपर जो वो नादिम हुई, अल्लाह से मुआफ़ी मांग चुका हूँ, इसके ऊपर आप डिस्कस न करें, आगे बढ़िए। ये उनका रवैया होना चाहिए था। लेकिन वो सीना चौड़ा करके कहते हैं हाँ मैं ये रहा हूं। और वो तब भी नहीं थे, बल्कि अभी भी इमरान खान उसी कंडीशन के अंदर हैं, अभी भी वही चीजें हैं। ये जो ख्वाजा सरा का मामला है, इमरान प्राइम मिनिस्टर थे तब की ये बात है। और इसके अलावा बहुत सी जो ऑडियोज आई हैं, तो ये भी इमरान की वो उस चीज की गवाही है कि वाकई इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 62-63 जो हनीफ अब्बासी ने उस वक्त कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर की थी कि इमरान खान सादिक व अमीन नहीं है। और फिर उसके बाद जो जनरल बाजवा थे, उनका जो उन्होंने अपने जो वो सोर्सेज इस्तेमाल करके, आर्मी चीफ ने अपने सोर्सेज इस्तेमाल किए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जरिए से इमरान को सादिक व अमीन डिक्लेयर करवा दिया था।
पूरे कौम को पता है कि कैसे जो है वो बाजवा डक्राइन ने कैसे जो है वो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके इमरान को मुसल्लत किया था और फिर कैसे इमरान को सपोर्ट किया गया था। तो ये सारी चीजें वही हैं, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि 3 से 4 साल जिन चीजों के ऊपर पर्दा रहा, अल्लाह की करनी ऐसी है कि वो चीजें लोग नहीं कह रहे, इमरान के अरीफ नहीं कह रहे, बल्कि इमरान की अपनी जुबान से जारी हो रही है, जनरल बाजवा की जुबान से जारी हो रही हैं, और दोनों आपस में दस्तों गिरेबां हैं और तमाम के तमाम हकाइक जो है वो आवाम के सामने आ रहे हैं कि क्या कुछ इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ, पाकिस्तान की मैशत के साथ क्या कुछ होता रहा है। अब माजी इमरान का अगर आप खंगाल के देखें कि अभी अगर कोई कह दे जी इमरान के ऊपर इल्जाम है या उनकी ऑडियो वीडियोस फेक है, तो उनका माजी आप चेक करें, जब वो क्रिकेटर थे कैसे वो शराब नोशी के महफिलों के अंदर जाया करते थे, कैसे वो बीचेस के ऊपर जो है वो ऐसी औरतों के साथ होते थे जो नीम बरेना औरतें होती थी, और इसके अलावा इमरान खान क्लब्स के अंदर जहाँ पे वो डांस होता था, शराब होती थी, जुआ होता था, वहां पे जाके इमरान खान जो है वो उनकी फोटोज जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, आपने भी देखी होंगी। तो ये सारी चीजें सामने रखते हुए इमरान खान ने कितना बड़ा मुल्क के साथ जो है वो गेम खेली और पाकिस्तानी अवाम को ये कहा मैंने नया पाकिस्तान बनाना है, मैंने मदीने की रियासत की जो है वो बुनियाद पाकिस्तान के अंदर रखनी है, मैं अमल बिल मारूफ की बात करता हूँ, मैं इय्याका नअबुदु से शुरू करता हूँ अपनी तकरीर, और खान साहब क्या गुल खिलाते रहे, इस कौम को सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया गया, या फिर वो इस्लामी टच जिसकी वो बात की गई थी डिप्टी स्पीकर की जन्म से इमरान को कहा गया था, कासिम सूरी की जन्म से, कि खान साहब यहाँ पे इस्लामी टच दें, तो इमरान ने इस्लामी टच देकर बोली वाली पाकिस्तान की आवाम को जो नारों के पीछे जो है वो भाग निकलती है उसको कैसे बेवकूफ बनाया, ये सब आपके सामने है। और वो अब भी इमरान खान ये कहते हैं कि मेरे गुनाहों के ऊपर पर्दा डालो, जबकि कल भी इमरान खान ने मरीम नवाज के खिलाफ कैसी जो है वो गंदी जुबान इस्तेमाल की, बल्कि यूं कहा कि मेरी जो बेगम है वो तो घर से बाहर निकलती ही नहीं है, वो अपना जो है वो मेकअप ये चीज वो ब्यूटी का वो ख्याल नहीं रखती, बल्कि वो जाती है अगर घर से बाहर निकले तो कहाँ जाती है, एक तो पागल खानों के अंदर जाती है, पता नहीं पागल खानों के अंदर जाके वहां पे वो दम दुरुद करती है या क्या करती हैं, लेकिन एक तो पागल खानों के अंदर जाती हैं और दूसरा अगर वो जाती हैं तो लंगर खानों के अंदर जाती हैं। अब दोनों जगहों का इमरान खान ने बताया, बाकी तो कोई जगह नहीं बताई, लेकिन इन दोनों जगहों का बताया, तो यहाँ पे जाती हैं वो बड़ी पारसा है। यानी कि दूसरी जनब आप देखेंगे मरीम नवाज के बारे में उन्होंने साथ ही ये लैंग्वेज इस्तेमाल की कि वो मरियम है, वो जो अपने मेकअप के ऊपर जो है वो करोड़ों रुपए लगाती है, उसे सर्जरियां करा रखी हैं, तो मेरी बीवी बड़ी पारसा है। हालांकि जो उनकी ऑडियोज उनकी वाइफ की जो है वो रिलीज हुई है उसके ऊपर इमरान ने उनकी तरदीद नहीं की, बुशरा बीबी उन्होंने उसके ऊपर जो है वो ये नहीं कहा, डिनाई नहीं किया कि ये मेरी ऑडियो नहीं है, ना ही जुल्फी बुखारी की कोई मैंने ऐसी जो है वो स्टेटमेंट देखी, ना ही कोई ऐसी न्यूज़ सुनी जिसके अंदर जुल्फी बुखारी ने ये कहा कि ये जो ऑडियो है ये मेरी या मेरी और बुशरा बीबी के दरमियान ये बात हो ही नहीं है, ये चीज़ें हो ही नहीं रही। इमरान खान अपने गुनाहों के ऊपर पर्दा डालने को कहते हैं, लेकिन दूसरों की बेटियों को वो पब्लिक के अंदर ललकारते हुए इसे अपने लिए जो फख्र का बात समझते हैं। तो ये इमरान खान का वो इमेज है जिसके ज़रिए से वो कोशिश करते हैं कि उनके गुनाह तो छुप जाएंगे, लेकिन दूसरों की छोटी छोटी बातों को इतना जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर रगड़ा लगाएं, इतना रगड़ा लगाएं, इतनी जो वो दूसरों की ब्रेन वॉशिंग करें। जैसे पहले भी इमरान ने कहा था ना कि ये जो जब वो साइफर का मामला था उसके ऊपर भी इमरान ने ये कहा था कि आप जो है वो इनकी माउथ फीडिंग करें, कि इनको ये जो है वो जो बयानी है जबरदस्ती इनको कहना इनके दिमागों के अंदर डालें। तो सोशल मीडिया जो तरीके साफ किया है, जिसे आप यूथिया फोर्स कह सकते हैं, उसका काम यही है कि इमरान कुछ भी कर ले, जितना भी वो कर ले, लेकिन आपने उसे डिफेंड करना है और लोगों के दिमाग के अंदर डालना है हाँ वाकई इमरान अमल बिल मारूफ के ऊपर चल रहा है और वही वो ऐसा लीडर है जो जिहाद कर रहा है। बाकी तो ना तो कोई मुसलमान है ना ही कोई कलमा गो है, अगर कोई पाकिस्तान के अंदर शख्सियत है तो वो सिर्फ इमरान खान है।